तो मेरे प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को मैं सुनील सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं कैसे आप इसको बताएंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैं आपको बता दूं, इसको बनाने के नियम के लिए सब्जेक्ट प्लस हाइड प्लस बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। समझ गए? देखिए लिखा है, इस टेंस का प्रयोग भूतकाल में हुए उन घटनाओं या कार्यों के बताने के लिए किया जाता है जो पास्ट टेंस में एक निश्चित समय तक चलती रही और पास्ट टेंस में दी गई एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो गई। निम्नलिखित उदाहरण को ध्यानपूर्वक करिए। आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर सिंस इवनिंग। मैं दोपहर से या शाम से एक पत्र लिख रहा था। यू हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 3 आवर्स। तुम 3 घंटे से एक पत्र लिख रहे थे। ओके, ये तो आपके पॉजिटिव सेंटेंस में था। तनी आप निगेटिव सेंटेंस में भी हम लोग देख लेते हैं। तो निगेटिव में कुछ है नहीं, हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देना। देखिए जैसे आई हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस इवनिंग, यानी मैं शाम से एक पत्र नहीं लिख रहा था। ही हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 वीक। वह 2 सप्ताह से एक पत्र नहीं लिख रहा था। इंटीग्रेटिव में हैड सबसे पहले, बीन तो सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा, लेकिन हैड सबसे पहले आ जाता है। यानी हैड दे बीन राइटिंग ए लेटर सिंस इवनिंग। क्या वे लोग दोपहर शाम से एक पत्र लिख रहे थे। हैड सी बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मंडे। क्या वे सोमवार से एक पत्र लिख रहे थे। हैड यू नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 डेज। क्या वह 2 दिन से एक पत्र। ऐसे आप बना सकते हैं। नोट में कुछ आपको मैं बता दूं क्या क्या इसमें लिख सकते हैं। या उपयुक्त सभी प्रकार के उदाहरणों में पत्र लिखने का कार्य एक निश्चित अवधि तक कंटिन्यूअस रहा और एक निश्चित अवधि सिंस मंडे फॉर 2 डेज फॉर 2 वीक से पूर्व समाप्त हो गया। चलिए उसके बाद से कुछ और बातें इसमें लिखी गई है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में सभी धातुओं वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस में प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हैड बीन और वर्ब में ING का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हैड और बीन के बीच में नॉट का लगाते हैं और इंटीग्रेटिव सेंटेंस में हैड को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। ये समझ गए? तो चलिए एक एक्सरसाइज और हम लोग करते हैं। एक्सरसाइज 9 के पास चलते हैं। देखिए आप इसमें हैड बीन लिखना पड़ेगा आपको, तब बाकी के जो पुस्तक में दिए गए हैं उसको जोड़ करके आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन पहले हैड बीन आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। जो भी एक्सरसाइज आपका है आप बनाने के लिए शुरू करते हैं। पहला आपका है, कहता है कि हैड, पहला आपका कहता है कि यहाँ पर देख सकते हैं, बता सकते हैं आप, यहाँ पर ही है, ही के साथ आपको हैड लगाना पड़ेगा, फिर आपको बीन लगाना पड़ेगा, ही हैड बीन, और जो टीच देख रहे हैं इसमें आपको टीचिंग लिखना पड़ेगा। बात समझिए, ही हैड बीन टीचिंग आपको लिखना पड़ेगा। सेकेंड है द मदर, इसके बाद से हैड बीन, और यहाँ पर कुक है तो कुकिंग हो जाएगा। सब में हैड बीन, चाहे करता है एक वचन हो या बहुवचन हो, हैड बीन का ही इस्तेमाल करना है। तो द मदर हैड बीन, और यहाँ पर कुकिंग, यहाँ पे सही हैड यहाँ पे भी लिखेंगे, बीन लिखेंगे, तब आपका कुकिंग हो जाएगा। द मदर हैड बीन कुकिंग फूड सिंस o'clock। द पियोन हैड बीन आपको जोड़ना है, इसके साथ आपका रिंगिंग हो जाएगा। द पियोन हैड बीन रिंगिंग द बेल फॉर 5 मिनट्स। द बॉयज है, इसके साथ भी हैड बीन का यूज करना है। द बॉयज हैड बीन, उसके बाद से जो आपका है यहाँ पर अगर हैड बीन और उसके बाद से हैड नहीं, द बॉयज हैड नॉट बीन, पहले आप इसमें हैड लिखेंगे, तब नॉट, तब बीन लिखेंगे, और तब यहाँ पर लिखेंगे आप प्लेइंग। याद करो क्या लिख देंगे, प्लेइंग। ओके, इसके बाद द बॉयज केवल इसमें हैड, फिर नॉट, तब बीन, और तब इसके बाद जो आपका बात है इसमें बाथिंग हो जाएगी। याद करते हैं। चलिए द फिल्म हैड बीन, और यहाँ पर रनिंग फॉर 100 डेज, जो भी आपका। चलिए द फार्मर हैड बीन द फील्ड सिंस स्टार्ट, हैड बीन, उसके बाद से प्लाइंग हो जाएगा। द फार्मर हैड बीन सब में जोड़ना है। द फार्मर हैड बीन प्लाइंग द फील्ड सिंस स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद से है द वाशर मैन
द वाशर मैन, उसके बाद से फिर आप इसमें हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। द वाशर मैन हैड बीन, और उसके बाद से वॉशिंग, देखिए वॉशिंग है ना यहाँ पर, वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। ओके, इसके बाद से व्हेन यू कॉल्ड मी आई हैड बीन रीडिंग ए बुक, और आई हैड बीन उसके बाद से प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट सिंस यस्टरडे। द चाइल्ड हैड बीन, उसके बाद से वीपिंग फॉर 10 मिनट्स, और इसके बाद से आई हैड बीन प्लेइंग चेस व्हेन माई फादर कॉल्ड मी, और उसके बाद से है एट 6 AM आई हैड बीन, और यहाँ पर वॉकिंग इन द पार्क, और हु हैड बीन और स्पीकिंग टू योर व्हेन आई कॉल्ड यू। तो इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछा जाता है तो इस तरीके से आप इसको बता देंगे। उसके बाद से ठीक नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।